नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान 10वीं क्लास इतिहास पाठ 6 काम, आराम और जीवन के महत्वपूर्ण नोट्स की जानकारी आपको देंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बड़े उपयोगी होंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो उनकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। सबसे पहले महानगर, किसी प्रांत या देश की घनी जनसंख्या वाला विशाल नगर, जो प्राय वहाँ की राजधानी भी होता है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के 4 महानगर हैं: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। बात करते हैं दूसरे, शहरीकरण, किसी स्थान के शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाता है। परोपकारी, वह व्यक्ति जो समाज के हित के लिए काम करता है, उसको परोपकारी कहा गया। तो दोस्तों, आपको और जानकारी दे दें, व्यक्तिवाद, समुदाय के बजाय व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल दिया जाना। धुआं निरोध कानून, कोलकाता, यानी उस समय कलकत्ता था। कलकत्ता भारत का पहला शहर जहां धुआं निरोध कानून पारित किया गया था। प्रेसिडेंसी शहर, ब्रिटिश शासन के अधीन बम्बई, बंगाल, मद्रास आदि प्रेसिडेंसी शहर थे। क्योंकि ये प्रेसिडेंसियों की राजधानी थी, तो 3 मुख्य जो शहर थे, बम्बई, बंगाल और मद्रास, को अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए प्रेसिडेंसी शहर बना रखा था। दोस्तों, अब बात करते हैं एक अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की। किसने गार्डन सिटी अवधारणा सिद्धांत बनाया? उसका नाम था एवेनेजर हार्वर्ड। चार्टिज्म आंदोलन किसके लिए था? ये आंदोलन था वयस्क पुरुष मताधिकार के लिए। 17वीं सदी में मुंबई कितने टापुओं का शहर था? ये 7 टापुओं का शहर था। टापू को इंग्लिश में आइलैंड कहा जाता है, और इसके चारों तरफ जो पानी होता है, जैसे पेनिसुला जो प्रायद्वीप है, उसके 3 साइड पानी होता है। अगली बात करते हैं, भारत के में सबसे पहली रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच दौड़ी? मुंबई से ठाणे, जिसको लो दैत्य कहा गया। लंदन भूमिगत रेल, भारत का कौन सा शहर मायापुरी कहलाता है? मुंबई। इसके अलावा 7 नवंबर 1857 में लंदन में पुलिस कार्रवाई को किस नाम से याद किया जाता है? खूनी रविवार। फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था? दादा साहेब फाल्के। आपको बता दें, सिनेमा का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। चौल किसे कहते हैं? जो अस्थायी जो काम चलाऊ जो मकान बनाए गए थे, उनको कहा जाता है। अंग्रेजों से पूर्व मुंबई किसके अधिकार क्षेत्र में थी? पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों ने देश के रूप में मुंबई को अंग्रेजों को दिया था। अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। लंदन में आई उन सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करें, किन के कारण भूमिगत रेलवे की जरूरत पैदा हुई? भूमिगत रेलवे की आलोचना क्यों हुई? तो सबसे पहले है भूमिगत रेलवे की आवश्यकता उत्पन्न करने वाले सामाजिक परिवर्तन। पहला, गंदी बस्तियों की भरमार। दूसरा, गरीब लोगों की अकाल मृत्यु। तीसरा, 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। नंबर 4, मजदूरों का आंदोलन। नंबर 5, समाज सुधार की भावना जागरूक होना। नंबर 6, गरीबों के लिए गृह निर्माण योजना पर विचार। नंबर 7, कारखानों से दूर दूर होने के कारण परिवहन साधनों की जरूरत। नंबर 8, ज़्यादा आबादी के कारण भूमिगत रेलवे का निर्माण। दोस्तों, भूमिगत रेलवे की आलोचना बहुत हुई। नंबर 1, भवनों को तोड़ना पड़ा। नंबर 2, बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापित करना पड़ा। नंबर 3, और जो सबसे खतरनाक भी था, सुरंग के भीतर रेल के चलने से यात्रियों का दम घुटा न्यास शुरू हुआ। इसके अलावा बता दें, रेल को हिंदी में लो पंथ गामनी कहा जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले।
औद्योगिकरण के फल स्वरूप लंदन शहर में मनोरंजन का अवकाश के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए। आपको बता दें, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी और लंदन जो इंग्लैंड में एक मुख्य शहर है, तो लंदन में औद्योगिकरण के फलस्वरूप दो विरोधी वर्ग उभरे, अमीर और गरीब वर्ग। नंबर 1, अमीरों के मनोरंजन के लिए लंदन सीजन, मजदूर वर्ग पब या शराब खाने, आम जनता के लिए पुस्तकालय या संग्रहालय, निम्न जो वर्ग था उसके लिए संगीत सभा और हॉल। और 5वां पॉइंट है सिनेमा या समुद्र किनारे घूमना। अगले बात करते हैं 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई। बम्बई, आपको बता दें 1819 में बम्बई को प्रेसिडेंस नगर बनाया गया था। दूसरा है 1854 और 1921 के बीच 85 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई, यानी कॉटन मिल की। तीसरा, 1870 के दशक तक 20 वर्ग मील की समुद्र में डूबी हुई बम्बई की भूमि का विकास किया गया। चौथा है बम्बई फिल्म उद्योग केंद्र बन गया। भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई को कहा जाता है, फिल्मी नगरी भी बम्बई को कहा जाता है। नंबर 5, बंदरगाह के कारण रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। अगला देखते हैं दोस्तों, बम्बई नगर कुछ लोगों के लिए सपनों का नगर है, अन्य के लिए कठिनाइयों का नगर क्यों है। बम्बई अपने व्यापार, कारोबार, उद्योग के कारण अप्रवासियों को आकर्षित करता है। बम्बई आशाओं और अवसरों का नगर था। फलता फूलता व्यापार, निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता ने फिल्म उद्योग को सपनों की दुनिया बना दी। विकास के साथ साथ समस्याएं जैसे गंदी बस्तियां, चावल की भरमार, लोगों की दयनीय स्थिति और लगातार संघर्ष और जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत की गई। इसके अलावा शहर की विशाल जनसंख्या एक अवसर भी थी और एक खतरा भी। इस कथन की पुष्टि करो। नंबर 1, बेहतर रोजगारों की सुविधा और बेहतर जीवन स्तर, ये लोगों के लिए अवसर था। खतरा क्या था? बढ़ती आबादी शहरों में बढ़ते अपराधों का कारण बनी, जैसे लंदन का खूनी रविवार। इसके अलावा दोस्तों, मुंबई की अधिकतर जो फिल्में हैं शहर में बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी पर आधारित क्यों होती थी। आपको बता दें, अधिकांश फिल्में बनाने वाले निर्देशक, प्रोड्यूसर, पटकथा लेखक, नाटककार, कलाकार अप्रवासी थे जो मुंबई से दूर दूर से आए थे, इसलिए उनसे ही संबंधित प्रसंगों में अधिक रुचि रखते थे। अप्रवासी विशेष रूप से श्रमिक या फैक्ट्री कर्मचारी जैसा जीवन जी रहे थे। उनके जीवन को आसानी से फिल्म प्रसंगों में बदला जा सकता था। पुरानी फिल्म CDI 1956, गेस्ट हाउस 1959 अप्रवासियों की समस्या से संबंधित थी। अगला है 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण बताइए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी सबसे पहले, जैसे ही मैं पहले बता चुका हूँ। औद्योगिक क्रांति के कारण लंदन में आबादी तेजी से बढ़ गई। रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग लंदन की तरफ आ रहे हैं। विशाल कारखानों की समस्या बढ़ते इतनी ज़्यादा हो गई कि शहर की 3/4 नौकरी इन्हीं कारखानों में सिमट कर रह गई। बड़े बड़े उद्योगों का होना, लंदन में 5 तरह के बड़े उद्योगों में थे, उनमें बहुत सारे लोगों को काम मिला हुआ था, जिसके कारण इंग्लैंड की इतनी आबादी बढ़ी। 19वीं और 20वीं सदी के बीच लंदन में औरतों के लिए उपलब्ध कामों में किस तरह का बदलाव आया, ये बदलाव किन कारणों से हुआ। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के स्वरूप में फैक्ट्रियों में बहुत सारी औरतें काम करती थी। जैसे जैसे तकनीकी में सुधार आया, कारखानों में औरतों की नौकरी जाने लगी और वे घरेलू कामों में सिमट कर रह गई। 1861 की जनगणना से पता चला कि लंदन में लगभग 2.5 लाख नौकर, उनमें औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उनमें से अधिकांश अभी हाल में लंदन आई थी। बहुत सारी औरतें परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने मकानों का इस्तेमाल करती थी। वे घर में सिलाई, बुनाई, कपड़े धोने जैसे घरेलू काम छोड़कर फिर बाहर आने लगी थी। लंदन को साफ़ सुथरा बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। नंबर 1,
भीड़ भरी बस्तियों को में भीड़ कम करने, खुले स्थानों को हरा भरा बनाने, आबादी कम करने, शहर को योजनानुसार बसाने की कोशिश की गई। नंबर 2, अपार्टमेंट के विशाल ब्लॉक बनाए गए। नंबर 3, शहर के लिए नए फेफड़ों का इंतजाम करने के लिए लंदन के चारों तरफ हरित पट्टी का विकास करके गांव और शहर का जो फासला था उसको कम करने का प्रयास किया गया। 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में प्रदूषण बढ़ाने के 3 कारण बताओ। नंबर 1, औद्योगिकरण सबसे महत्वपूर्ण कारण था, किससे लोग लंदन की ओर आकर्षित हो रहे थे। नंबर 2, लंदन के सूती वस्त्र उद्योग ने आप्रवासियों को बड़ी मात्रा में आकर्षित किया। इसके अलावा तीसरा, लंदन शहर ने जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आकर्षित किया, जैसे दुकानदार, सैनिक, नौकर, भिखारी आदि। तो दोस्तों ये थे मुख्य कारण लंदन में प्रदूषण बढ़ने के। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप ऐसे ही अपना जो फीडबैक है देते रहें, और आपको किसी प्रकार का भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो हमें लिख दीजिए, हम आप उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।